कभी कभी किसी इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं होती, उसके सपनों से होती है। और कभी कभी उन सपनों को नफरत, नस्ल भेद और कुछ मिनटों की हिंसा हमेशा के लिए खामोश कर देती है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो पढ़ने आया था, आगे बढ़ने आया था, लेकिन वापस ताबूत में गया। ये कहानी है एंजेल चकमा केस की। एक देहरादून, सपनों का शहर। देहरादून शांत पहाड़, ठंडी हवा और शिक्षा का हब। देश के हर कोने से छात्र यहाँ आते हैं एक बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर। त्रिपुरा से एक छोटा सा परिवार भी यही सपना लेकर आया था। उस परिवार का बेटा था एंजेल चकमा, उम्र सिर्फ 24 साल। एंजेल के पिता सीमा पर तैनात BSF जवान हैं। उन्होंने देश की रक्षा की और बेटे से उम्मीद की कि वह पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करेगा। MBA की पढ़ाई के लिए एंजेल देहरादून आया। शांत स्वभाव, कम बोलने वाला और अपने छोटे भाई माइकल चकमा का सहारा। उसे नहीं पता था कि यह शहर उसकी जिंदगी का अंतिम पड़ाव बन जाएगा। 9 दिसंबर की वो रात, 9 दिसंबर 2025, एक आम सी रात। एंजेल और उसका भाई सिर्फ किराने का सामान खरीदने निकले थे। न कोई झगड़ा, न कोई दुश्मनी। सेलाखुई इलाके में कुछ युवक नशे में खड़े थे। पहले हंसी मजाक जैसा लगा, फिर शब्द बदले। चिंकी, चाइनीज, मोमोज, ये शब्द सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन जिन पर गिरते हैं उनकी आत्मा तक चीर देते हैं। एंजेल ने विरोध किया। उसने कहा, हम भारतीय हैं। बस यहीं से बात बिगड़ गई। झगड़ा जो हत्या में बदला, पहले धक्का मुक्की हुई, फिर गालियां और फिर हिंसा। 6 लोग 2 भाइयों पर टूट पड़े। लकड़ी, लोहे की रॉड और फिर एक चाकू। मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी ने चाकू निकाला। एक वार, फिर दूसरा, फिर तीसरा, पीठ पर। मैं था, मेरा भैया था, हम लोग 2 दोस्त हम लोग के साथ हम लोग गए थे सामान लेने के लिए। उधर पे उन लोग का ग्रुप था उधर पे पूरा, तो उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोग ने। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था कि चिंकी उनके मेरे को थोड़ा सा रेजिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके। उधर पे हम लोग अपना उस समय फ़ोन में बात कर रहा था। मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हुआ, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोगों ने। तो फिर भैया आया, मेरे को बचाने के लिए आया। फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, लगा उससे। फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। फिर भैया भी पूरा राइट से हिल नहीं रहा था। सिर के पीछे रीढ़ की हड्डी के पास एंजेल सड़क पर गिर पड़ा। खून बह रहा था। भाई चीख रहा था। आसपास लोग थे, लेकिन डर भी था। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। जंग एंजेल को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा, हालत नाजुक है। रीढ़ की हड्डी डैमेज, दिमाग में गंभीर चोट, शरीर का दायां हिस्सा काम नहीं कर रहा। एंजेल बिस्तर पर पड़ा था। 17 दिन, हर दिन मशीनों की आवाज, हर दिन परिवार की उम्मीद। एक BSF जवान ड्यूटी छोड़कर बेटे के सिरहाने बैठा था। लेकिन 27 दिसंबर 2025 डॉक्टर बाहर आए और बोले, वी आर सॉरी, एंजेल अब नहीं रहा। परिवार का दर्द और सवाल। त्रिपुरा में घर पर सन्नाटा छा गया। एक मां जिसने बेटे को पढ़ाई के लिए भेजा था, अब उसकी लाश लेने आई। पर सवाल यहीं खत्म नहीं हुए। परिवार का आरोप है, शुरुआत में पुलिस ने मामला गंभीरता से नहीं लिया। FIR देर से हुई। नस्लीय गालियों को कम करके दिखाया गया। अगर तुरंत कार्रवाई होती तो शायद एंजेल बच सकता था। पुलिस जांच और गिरफ्तारियां। एंजेल की मौत के बाद मामला हत्या में बदला गया। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। कुछ नाबालिग निकले, उन्हें जुवेनाइल होम भेजा गया। लेकिन मुख्य आरोपी अब भी फरार रहा। उस पर इनाम रखा गया। पुलिस कहती है जांच जारी है, पर परिवार पूछता है, इतनी देर क्यों? नस्ल भेद या सिर्फ झगड़ा? यहीं से देश 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ कहते हैं यह सिर्फ लड़ाई थी और कुछ कहते हैं यह हेट क्राइम था। सवाल यह नहीं है कि लड़ाई क्यों हुई, सवाल यह है गालियां क्यों नस्ल पर थीं। पूर्वोत्तर के लोग आज भी देश के कई हिस्सों में खुद को अजनबी क्यों महसूस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक गूंज। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। मांग की गई नस्लीय हिंसा को हेट क्राइम माना जाए। पुलिस को ऐसे मामलों में संवेदनशील बनाया जाए, क्योंकि अगर आज एंजेल तो कल कोई और। एंजेल की कहानी क्या सिखाती है?
एंजल चकमा अब नहीं है, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, यह कहानी है नफरत की, सिस्टम की चुप्पी की और हमारे समाज की सोच की।